कायरन पोलार्ड चले गए हैं, नहीं थे ऑलरेडी हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, तो उसकी जगह लिया है कैमरन ग्रीन को। बहुत सारे पैसे खर्च के मुंबई इंडियंस ने उनको अपनी टीम में रखा है, जाय रिचर्डसन को अपनी टीम में रखा है, पीयूष चावला यहां पर कर रहे हैं वापसी। तो मुंबई इंडियंस भाई कैसी लग रही है फ्रेंचाइज आफ्टर द मिनी ऑक्शन। और फिर चलेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ, जिन्होंने जेसन होल्डर को जाने दिया था, अब खरीदा है निकोलस पूरन को, बहुत सारे पैसों में खरीदा है निकोलस पूरन को। और अमित मिश्रा इज बैक। एक्चुअली ये दो फ्रेंचाइज जिन्होंने थोड़ा सा वो रिवाइंड किया है, एक ने पीयूष चावला को लिया है, दूसरे ने अमित मिश्रा को। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। अब उनकी हालत थोड़ी सी आज जरा टाइट है, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो इसलिए अगर आवाज की क्वालिटी अच्छी ना आए तो माफी चाहता हूं कान पकड़ के। मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अमूमन जहां मतलब रहे पिछली बार वहां रहने की आदत नहीं है। ये टॉप फ्लोर में रहने वाले हैं, पेंट हाउस लेते हैं, ये कहां बेसमेंट में रहेंगे। पर मुंबई इंडियंस वाज नंबर 10, आई मीन सबसे नीचे, अर्श से सीधा फर्श पर, फर्श से भी नीचे। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट था कि भैया इस ऑप्शन को मेक इट काउंट। जोफ्रा आर्चर अवेलेबल होंगे, जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होंगे, तो वैसे ही टीम थोड़ी सी बेहतर अच्छी लगने लग जाती है। 24 इनका टोटल स्क्वाड स्ट्रेंथ है, 8 ओवरसीज, सारे स्लॉट्स इन्होंने फुल कर लिए हैं। प्लेयर्स जो खरीदे हैं उनमें कैमरन ग्रीन, जाय रिचर्डसन, पीयूष चावला, शम्स मुलानी, नेहाल वडेरा, राघव, डुआन यानसन, विष्णु विनोद सी। दो बड़े परचेजेस हैं, दो बहुत बड़े परचेजेस हैं, वो है कैमरन ग्रीन। उसके बाद पैसे कम बचे थे, इसलिए जाय रिचर्डसन। पर जाय रिचर्डसन इन माय ओपिनियन इज अ स्टील। अगर आप बीबीएल अभी देख रहे हैं, जो कि मैं देखता हूं, उसकी फैंटेसी टीम भी बनाता हूं, तो प्लीज वो जरा चेकआउट कीजिएगा। बहुत खूबसूरत प्रदर्शन कर रहे हैं जाय रिचर्डसन, ही इज बीन वेरी वेरी गुड। एक्सचेंज 22 पे इनका शेयर भी ऊपर जाता जा रहा है, डू चेक इट आउट, पता चल जाता है कौन कहां पे चल रहा है। तो ये दो बड़े बड़े जो परचेजेस किए हैं, पर इंपॉर्टेंट क्या है, कैमरन ग्रीन। अब कैमरन ग्रीन इस टीम में क्या लेकर आते हैं? दिस टीम वॉज मिसिंग एन ऑलराउंडर। थोड़ा सा अगर आप मुंबई इंडियंस के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑलराउंडर से लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है। तो एक समय था जब ये चैंपियन टीम थी, तो वहाँ हार्दिक भी थे, कृणाल भी थे, कायरन पोलार्ड भी थे। आई मीन क्या जबरदस्त यार, तीन इस क्वालिटी के ऑलराउंडर कहाँ होते हैं। एक्चुअली दो सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज जो है, उन दोनों का कुछ लगाव खास ऑलराउंडर्स के साथ है। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दे एक्चुअली प्रीटी मच वर्क द सेम वे। और यहाँ पर भी ऐसे ही लगा, ना किसी ने सोचा था कि चेन्नई बेन स्टोक्स को लेगा, ना ही किसी ने सोचा था कि मुंबई जो है वो कैमरन ग्रीन को ले पाएगा। विल दे स्पेंड सो मच ऑफ मनी, क्योंकि ज्यादा पैसे थे नहीं, पर उन्होंने किया। उन्होंने 17.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। वाओ, दैट्स क्वाइट अ बिट। अब अच्छी बात है। देखिए कहानी क्या है कि अगर आप इस टीम के या फिर कहीं जहाँ ये खेलते हैं, ये खेलते हैं वानखेड़े के मैदान पर, तो यहाँ पे पेस, यहाँ पे बाउंस, ये कैमरन ग्रीन की गेंदबाजी को भी पसंद आएगा, कैमरन ग्रीन की बल्लेबाजी को भी पसंद आएगा। अब इनके पास दूसरे ओवरसीज खिलाड़ी कौन कौन? इनके पास क्रिस्टल स्टब्स है, इनके पास डेवॉल्ट ब्रेविस है, इनके पास टिम डेविड है, इनके पास जाय रिचर्डसन, जेसन बेहरेंडॉफ, जोफ्रा आर्चर। देखिए टीम तो बनाई है, ऐसी बात नहीं टीम नहीं बनाई है, बनाने का पूरा प्रयास किया है, पर समस्याएं मुझे अभी ऐसा लगता है पूरी तरह से सुलझी नहीं है। पर्सनली दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि कैमरन ग्रीन का अगर आपको सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करवाना है तो फिर आप उनको ऊपर भेजना पड़ेगा, 1, 2, 3 में खिलाना पड़ेगा। लेकिन रोहित के साथ ईशान किशन, और 3 पे या तो आप तिलक वर्मा को रखते हैं या फिर आप सूर्य कुमार यादव को रखते हैं। अब इन दोनों में से अगर आप किसी को नहीं रखेंगे और कैमरन ग्रीन को वहां डाल देंगे, तो फिर सूर्य तो चाहे 4 पे खेल ले, पर तिलक वर्मा का क्या? सो दैट्स द क्वेश्चन दैट दे विल हैव टू आंसर, कि तिलक वर्मा क्या 4 से नीचे बैटिंग अच्छी कर सकते हैं? क्योंकि पिछले साल जिस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा था, तिलक वर्मा से हम सबको बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि उसके बाद फिर टिम डेविड ने आना है। तो टिम डेविड को अभी आप अगर बैटिंग ऑर्डर में देखें तो नंबर 6 पर रखा है। इसमें ट्रिस्टन स्टब्स और डेवॉल्ट ब्रेविस के लिए जगह अब यहाँ नहीं बन पा रही है, क्योंकि आप 2 फास्ट बॉलर्स ओवरसीज खिलाना चाहेंगे, क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ अभी भी नहीं है। जो थे आपने जाने दिए, बेसिल थम्पी, जयदेव उनादकट, ये सब आपने जाने दिए। इंडियन स्पिनर्स आपने जाने दिए, उनकी जगह आपने पीयूष चावला को तो जरूर रखा है, पर इंडियन फास्ट बॉलर्स बच्चे कहाँ हैं? ही नहीं। एक आकाश मधवाल है, दूसरे जसप्रीत बुमराह है। ऑलराउंडर्स के अंदर ऋतिक शौकीन, अरशद खान, नेहाल वडेरा, अर्जुन तेंदुलकर, अमनदीप सिंह, शम्स मुलानी। नहीं, वो वाली क्वालिटी नहीं है। वो जो इंडियन फास्ट बॉलिंग क्वालिटी नहीं है। तो 2 ओवरसीज फास्ट बॉलर्स मैं सोच रहा हूँ,
जाय रिचर्डसन और जेसन बेरेंडॉफ में से कोई एक, जोफ्रा आर्चर 100%, और ऊपर से आप क्योंकि कैमरन ग्रीन को इतने में खरीदा, कैमरन ग्रीन और टिम डेविड, ट्रिस्टन स्टब्स, जवाल ब्रेविस का कैन टेक अ बैक सीट। बैटिंग ऑर्डर अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा 50-50 रहेगा कि किस तरफ से करे। इंपैक्ट प्लेयर कौन हो सकता है इस टीम का? इंपैक्ट प्लेयर गेंदबाजी में तो बड़ा सिंपल सा रहेगा, जैसे भी बुमराह को रख सकते हैं कि यार ठीक है कोई बात नहीं, हम इनको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 में आप तभी रखें जब पहले बॉलिंग आ रही है, अगर नहीं आ रही है पहले बॉलिंग तो फिर आप छोड़ सकते हैं, मतलब दैट्स द, बट ऐसा नहीं है ना, आपको 11 तो अनाउंस करने पड़ेंगे। तो 11 में जब अनाउंस करेंगे तो उनको रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर पहले बैटिंग आ जाती है तो ऊपर का एक बल्लेबाज साफ हो सकता है, वो नहीं, तिलक वर्मा तो नहीं होंगे, ये देखना पड़ेगा कि कौन हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि ईशान किशन कीपिंग करते हैं, रोहित शर्मा कप्तान है, सूर्य कुमार यादव को आप बाहर छोड़ सकते हैं, पर क्या छोड़ना चाहेंगे? तिलक वर्मा को नहीं छोड़ना चाहेंगे क्योंकि वो आपको थोड़ी सी बॉलिंग की भी दे सकते हैं इन द नेक्स्ट इनिंग्स, सो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग वन। अगर पहले बॉलिंग आ जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट इनिंग्स में आप जसप्रीत को छोड़ सकते हैं, मतलब 11 जो होगी उसमें मतलब बुमराह होंगे, सब होंगे, पर उसके बाद इंपैक्ट सब के रूप में जो आप इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं वो थोड़ा सा अंतर रहेगा। अब यहाँ पे मतलब आप बताइए कि आपको कैसी लग रही है मुंबई इंडियंस की टीम? फर्स्ट 11 इज लुकिंग ऑलराइट, मतलब खराब तो नहीं है टीम, क्योंकि खराब है नहीं टीम, पर इंटरेस्टिंग रहेगा बैटिंग ऑर्डर कैसे बनाते हैं। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स स्टॉक मार्केट है, वहां पे जाके प्लीज जरूर चेक इट आउट, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाय एंड सेल अ सिंगल प्लेयर, मतलब सबके स्टॉक्स नहीं खरीदना, पूरी फ्री फैंटेसी टीम नहीं बनानी, एक एक करके स्टॉक खरीदो, जिसका अच्छा लगता करेगा उसके खरीद लो, जिसका लगता है खराब होगा बेच दो और मुनाफा कमा लो। आई मीन बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक्सचेंज 22। चलिए अब जरा वेस्ट से चलते हैं ऊपर नॉर्थ की तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 25 प्लेयर्स हैं, 8 ओवरसीज हैं, सब वो ऐसा बिल्कुल प्रॉपर चलते हैं। निकोलस पूरन इनकी सबसे बड़ी परचेज है, जिसके अंदर उन्होंने मतलब 16 करोड़ खर्च किए हैं। जयदेव उनादकड़, यश ठाकुर, डैनियल सैम्स, रोमेरियो शेपर्ड, अमित मिश्रा, प्रेरक मंकड, स्वप्निल सिंह, नवीन उल्हाग, युद्धवीर चारक, नाम बहुत सारे हैं पर इसमें 2-3 बड़े हैं, जिसके अंदर निकोलस पूरन पे पूरा बैंक ब्रेक किया है। जयदेव उनादकड़ एक अच्छी एक्विजिशन है, बेस प्राइस पे मिल गए थे। यश ठाकुर को थोड़ा सा महंगा खरीदने की कोशिश की, डैनियल सैम्स के रूप में एक और ऑलराउंडर, रोमेरियो शेपर्ड के रूप में एक और ऑलराउंडर इनको चाहिए थे, और एक लेग स्पिनर ले लिया है अमित मिश्रा के रूप में, क्योंकि मिशी बॉय मुझे लगता है इनके वो इंपैक्ट प्लेयर होने वाले हैं, जब भी ये इनको 11 में रखेंगे तभी, लेकिन जैसे ही बॉलिंग आएगी इनको कहेंगे चलो बॉलिंग खत्म, अब आपका काम खत्म, अब हम जरा बल्लेबाजी से काम कर लेते हैं। दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग वन कि अमित मिश्रा इनके डेजिग्नेटेड ये इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, और बल्लेबाजी में देखूँ तो आयुष बदोनी हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे तो इनके पास बल्लेबाज हैं, मतलब वो सॉरी ऑलराउंडर्स हैं, क्योंकि चाहे वो क्विंटन डिकॉक हो, केएल राहुल हो, दीपक हुडा हो, फिर कृणाल पांड्या हो, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन। बड़ा सवाल क्या है कि निकोलस पूरन का इतना बड़ा परचेज क्यों? लोअर ऑर्डर बैटर, सी इसमें एक दो चीजें हैं, एक तो ये कि निकोलस पूरन अकेले इन्होंने तो नहीं पैसे लगाए हैं, जो भी टीम इन पे जा रही थी वो दिल्ली कैपिटल्स भी जा रही थी, सबको था कि एक लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटर चाहिए, ओवरसीज बैटर चाहिए, इंडियन अवेलेबल नहीं है, तो फिर लगा कि शायद निकोलस पूरन वो हो सकते हैं। सी निकोलस पूरन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। पिछला साल बहुत साधारण रहा था लेकिन बहुत महंगे गए थे, इस साल उससे भी ज्यादा महंगे गए हैं, अपनी टीम की कप्तानी भी छोड़ के आए हैं, साल अच्छा नहीं रहा है। सिर्फ अबू धाबी T10 में कुछ अच्छा सा काम किया है, पर अबू धाबी T10 को मैं पर्सनली रेट नहीं करता हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता वहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगर आप उनका वैसे प्रदर्शन देखें तो सितारे गर्दिश में है, लेकिन जब आप उनका प्राइस देखें तो देखते हैं वाह भाई वाह क्या बात है। डैनियल सैम्स और रोमेरियो शेपर्ड के रूप में अपने आप को थोड़े से विकल्प दिए, क्योंकि ऑलराउंडर्स पसंद है। इस टीम का जो मतलब मुझे लगता है जो भला या जो भी अच्छा होगा या नहीं होगा विल सोलली डिपेंड ऑन कि किस तरीके से ये निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस का अभी तक अच्छे से इस्तेमाल कर नहीं पाए हैं। 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है पर ही इज नॉट बीन यूटिलाइज दैट वेल। निकोलस पूरन कैसा करेंगे, यूटिलाइजेशन तो हो जाएगा, नंबर 5 पे खिला लोगे, लेकिन कैसा खेलेंगे रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि वंस अगेन ही माइट जस्ट होल्ड द की टू एवरीथिंग। स्पिन डिपार्टमेंट में बिश्नोई और अमित मिश्रा 2 अच्छे स्पिनर्स आपके पास आ गए। रोमेरियो शेपर्ड और डैनियल सैम्स को मैं खेलते तो नहीं देख रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मार्क वुड सारे मैच नहीं खेल पाएंगे, पर जितने खेलते हैं वो खेलेंगे। उनके बाद आपके पास आवेश खान, मोहसिन खान, जयदेव उनादकट और मयंक इज अ गुड बॉलर, तो आपके पास विकल्प मौजूद है। बल्लेबाजी में दीपक हुडा पक्का खेलेंगे, आप ऊपर से देखते हैं तो क्विंटन डीकॉक, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन और मार्क वुड के आप 4 ओवरसीज खिलाड़ी हो गए, बाकी सारे बैकअप हैं। डैनियल सैम्स ऑन अ सर्टेन सरफेस काम करते हैं, बाकी जगह नहीं करते हैं इन दी इंडियन प्रीमियर लीग। बीबीएल का स्टार है बंदा, पर इंडियन प्रीमियर लीग में थोड़ी सी कहानी फंस जाती है। पर क्या लगता है आपको कि किस तरीके की टीम बनाई है? ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं, करण शर्मा, मार्कस स्टोइनिस, के गौतम, दीपक हुडा, काइल मेयर्स, कृणाल पांड्या, डैनियल सैम्स, रोमेरियो शेपर्ड, प्रेरक मंकड, स्वप्निल सिंह। वाओ वाओ
फैंटास्टिक, ऑलराउंडर्स की टीम है ये। अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी करनी है। पसीने आने शुरू हो गए, इसका मतलब बुखार अब शायद बाहर की तरफ जा रहा है। 650 खा चुका अपन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। एक्सचेंज 20 का लिंक इज इन एक्सचेंज 22 का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। डू चेक देम आउट। आज के लिए अभी के लिए